निवास करने के लिए। और यहाँ नंदराज जी से सहायता मांगी। नंदराज जी की सहायता प्राप्त हुई उनको, और पवित्र यमुना जी के तट पर वे सब निवास करने लगे। और इन्हीं गोपों के यहाँ वे प्रकट हुई। कौन? यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियाँ, अर्थात यज्ञ में जो सीता जी की प्रतिमाएं बनाई गई थी, तो भले ही वे प्रतिमाएं थी लेकिन चैतन्य तो थी। एक बार उन प्रतिमाओं ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आपने यज्ञ के लिए हमें स्वीकार तो किया, लेकिन हमें अपने पत्नी का स्थान नहीं दिया। तो भगवान ने कहा, इस जन्म में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अगले जन्म में तुम्हें मैं स्वीकार कर लूँगा। इस प्रकार से तो वे जो है उन गोपांगनाओं, वे गोपांगनाएँ उन गोपों के घर में उत्पन्न हुई। सभी के शरीर दिव्य थे, सभी नवयौवन से संपन्न, और सब श्री कृष्ण का दर्शन करके मुग्ध हो गई। और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए क्या करें, कैसे श्री कृष्ण को प्राप्त करें, यह उद्देश्य लेकर के वे सब श्री राधा जी के पास गई। और श्री राधा जी से उन सब ने कहा कि वृषभानु सुते दिव्ये, हे राधे कंजलोचने, श्री कृष्णस्य प्रसादार्थम वद किंचित व्रतम शुभम। हे वृषभानुनंदिनी, हे श्री राधे, कोई ऐसा व्रत बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे श्री कृष्ण को हम प्राप्त कर सकें, उनको प्रसन्न कर सकें। क्योंकि तव वस्यो नंदसूनुर्देवैरपि सुदुर्गमा, त्वं जगन्मोहिनी राधे सर्वशास्त्रार्थ पारगा। क्योंकि नंदनंदन श्री कृष्ण तुम्हारे बस में रहते हैं, तुम विश्वमोहिनी हो, समस्त शास्त्रों का तुम्हें ज्ञान है। तब श्री राधा जी ने उनको एक उपाय बताया। उपाय क्या था? एकादशी का व्रत। श्री कृष्णस्य प्रसादार्थम, श्री राधा जी कह रहे हैं, कुरुतैकादशी व्रतम तेन वस्यो हरि साक्षात भविष्यति न संशया। श्री राधा जी ने कहा, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो। अभी इस प्रसंग को खूब ध्यान से सुनिए। एकादशी के संबंध में हर प्रकार का समाधान इसमें हो जाएगा। गोपियों ने उन सब ने पूछा कि आखिर एकादशी का व्रत रखने की जो बात कर रही हैं, इन पूरे वर्ष की एकादशी? बोले हाँ। तो इन पूरे वर्ष की एकादशियों के नाम और किस भाव से इनको कैसे करना चाहिए? तो श्री राधा जी ने कहा, मार्गशीर्षे कृष्ण पक्षे उत्पन्ना विष्णुदेहता, मुखे दैत्यवधार्थाय तिथिरेकादशी वरा। हे कुमारियों, हे गोपियों, मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष को एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु के देह से ही मुर दैत्य का वध करने के लिए एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। इसकी कथा सुनाए हैं। मुर दैत्य कैसे, ये देखिए, एक तो ये है नाड़ी जंघ का पुत्र, और किसी किसी कल्प से शंखासुर का पुत्र। दोनों ही जो है अलग अलग हैं, दोनों ही प्रामाणिक हैं, इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। उस बार नाड़ी जंग वाली कथा सुनाए थे, इस बार शंखासुर वाली सुना देते हैं। शंखासुर का एक पुत्र था जिसका नाम था मुर। इसने कठोर तप किया। कठोर तप करके जो है इसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि आपके द्वारा रचे हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। स्वयं आपके सहित भगवान विष्णु और शिव जी भी, कोई भी देव पुरुष भी मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तो ठीक है, स्त्री के द्वारा तुम्हारा वध। बोले यदि स्त्री के द्वारा आप कहते हैं वध, तो मैं भी आपसे ये वचन मांगता हूँ, यदि स्त्री के द्वारा वध तो ऐसी स्त्री के द्वारा हो जो अयोनिजा हो, किसी गर्भ से जन्म ना ले,
ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हो गए। अब इसने सोचा जब गर्भ में कोई गर्भ से जन्म, बिना गर्भ के जन्म नहीं होगा किसी कन्या का, तो हमको मारेगी कैसे, वो कन्या वैसे भी अबला। तो सोच करके निश्चिंत हो गया। देवताओं पर बड़ा अत्याचार किया। देवता गए भगवान के पास, प्रार्थना किए, भगवान ने जा कर के इस पर आक्रमण किया। 5000 वर्ष तक इससे मल्ल युद्ध किया भगवान ने। और उसके बाद भगवान ने श्रमित होने का अभिनय किया और ये भी थक गया था। दोनों बैठ गए और उसके बाद भगवान उठ करके चल दिए। बद्रिकाश्रम जो गए होंगे तो देखे होंगे, बद्रीनाथ भगवान के 1-2 किलोमीटर पहले ही एक गुफा है जिसका नाम ही है एकादशी गुफा। उसी गुफा में जाकर के भगवान सो गए। जब भगवान सो गए, वो तो उनकी लीला थी, तो ये पीछे पीछे गया। सोचा वैसे तो मार नहीं पाएंगे इनको, हम बड़े बलवान हैं ये, तो सोते हुए ही मार दें, ऐसा सोच करके गया मारने के लिए। उसी समय एकादशी महारानी भगवान के शरीर से प्रादुर्भूत हुई और एक कन्या के रूप में, और देखते देखते उसका वध कर दिया। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा देवी आप कौन हैं? बोले मैं आप ही की पुत्री हूँ, आप ही के द्वारा मेरा प्रादुर्भाव हुआ, इसका वध तो हो गया है। भगवान ने कहा जो इच्छा हो वरदान मांग लो। बोले ठीक है, तो यही वरदान दीजिए कि जो आज के दिन व्रत रहे वह आपके धाम का अधिकारी हो जाए, समस्त पापों से मुक्त हो करके। भगवान ने कहा तथास्तु। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष एकादशी की तिथि थी, इसलिए नाम पड़ा उत्पन्ना उसका। तो भगवान ने कहा पूरा 12 महीने वो, पुरुषोत्तम मास, ये 13 महीने की एकादशी व्रत। तो आज से एकादशी के दिन अन्न जो ग्रहण करेगा वो पाप का भागी होगा, इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो श्री राधा जी यहाँ सुना रही हैं कि एकादशी की उत्पत्ति हुई और इसलिए मासे मासे पृथक भूता सरैव सर्वव्रतोत्तमा तस्या षड्विंशतिं नाम्ना वक्ष्यामि हितकाम्या। हर महीने में अलग अलग पक्ष की अलग अलग एकादशी होती है और उनके नाम सुनिए, हमसे क्रमशः सुना रही हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष एकादशी से सुना रही हैं। उत्पत्तिश्च तथा मोक्षा सफला च तथा परम पुत्रदा सटिला चैव जया च विजया था आमलकी तथा पश्चात नामना वै पापमोचनी कामदा च तथा सर्व पश्चात कथिता वै वरूथिनी मोहिनी च परा प्रोक्ता निर्जला कथिता तथा योगिनी देवसैनी कामिनी च तथा परम पवित्रा च प्रजा पद्मा इंद्रा च तथा परम पापांकुशारमा चैव तथा पश्चात प्रबोधिनी। ये और सर्वसंपत्पदा चैव द्वे प्रोक्ते मलमासजे एवं षड्विंशतिं नाम्ना एकादश्यां पठेच्चयः। ये जो है एकादशियों के नाम है उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, खट्टिला, जया, विजया, आमलकी, पाप मोचनी, कामदा, वरूथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवसैनी, कामिनी, पवित्रा, अजा, पद्मा, इंदिरा, पापांकुशा, रमा और प्रबोधिनी। और 2 तिथियां मलमास की है, सर्व संपत् प्रदा। ये 2 तिथियां मलमास की। इस प्रकार से ये 26 एकादशियां होती हैं, 24 जो है 12 महीने की और 2 मलमास की अर्थात पुरुषोत्तम मास की। कहते हैं इन एकादशियों का जो वर्ष भर की एकादशियों का नाम भी यदि स्मरण करता है तो भी एकादशी व्रत का फल उसको प्राप्त होता है। कहते हैं संवत्सर द्वादशी नाम फलमाप्नोति सोऽपि एकादश्या च नियमं शृणुताथ भजांगना भूमि साई दशम्याम तु चैक भुक्तो जितेंद्रिया। कहते हैं श्री राधा जी, श्री किशोरी जी कह रहे हैं कि अब एकादशी व्रत का नियम सुनो। सबसे पहले 10वीं के दिन एक समय का भोजन करे,
एक बार भोजन करे दशमी के दिन, और रात में जितेंद्रिय होकर के भूमि पर शयन करे। भूमि साई दशम्याम तो चैक भुक्तो जितेंद्रिय। और उसके बाद कहते हैं जल भी एक बार हम जलम पीत्वा धौतो वस्त्रोति निर्मला, एक बार ही जल पिए, धुला हुआ वस्त्र पहने, तन से मन से निर्मल रहे, और फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के एकादशी के को श्रीहरि के चरणों में प्रणाम करे, उनका स्मरण करे, और उसके बाद क्या करे, बोले जा कर के शौचादिक क्रिया से निवृत्त हो कर के स्नान करे। अधमम कूपिका स्नानम वाप्याम स्नानम तो मध्यमम तडागे चोत्तमम स्नानम नद्या स्नानम तथा परम। कुएं में स्नान करना निम्न कोटि का स्नान है, बावड़ी का स्नान मध्यम कोटि का, तालाब और पोखरे का स्नान उत्तम कोटि का, और नदी का स्नान हो तो सर्वोत्तम कोटि का स्नान है। और कोई पवित्र नदी मिल जाए, गंगा यमुना सरयू आदि, तो फिर कहना ही क्या है। कहते हैं एवं स्नात्वा नरवरः क्रोध लोभ विवर्जिता, नालपे तद्दिने नीचा तथा पाखंडिनो नरान। स्नान करके व्रत करे, क्रोध और लोभ का परित्याग करके रहे, नीचों से पाखंडियों से बातचीत न करे, और असत्यवादी ब्राह्मण निंदक दुराचारी अगम्या स्त्री के साथ समागम करने वाले और परधनहारी परस्त्रीगामी दुर्वृत्त और मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। और केशवम पूजयित्वा तु नैवेद्यम तत्र कारयेत्, दीपम दद्यात् गृहे तत्र भक्ति युक्तेन चेतसा। भगवान केशव अर्थात श्रीहरि का पूजन करे और भगवान को भोग लगावे, भक्ति पूर्वक दीप दान करे भगवान को, और ब्राह्मणों के द्वारा कथाएं सुने, उनको दक्षिणा प्रदान करे। इस प्रकार से बिताए, और रात्रि में जागरण करे, भगवान के नाम का अथवा भगवान की लीलाओं के जो पद हैं या उनके चरित्रों का गान करे। इस प्रकार से एकादशी व्रत करे। कहते हैं और सुन लीजिए एकादशी व्रत करने वाले को क्या करना चाहिए। बोले कांस्यम मांसम मसूरांश कोद्रवम चड़कम तथा साकम मधुपरान्नम च पुनर्भोजन मैथुनम। दशमी को ये 10 चीज़ का परित्याग कर देना चाहिए। क्या? कांसे के पात्र में भोजन न करे, कोई भी अभक्ष्य पदार्थ न ग्रहण करे, मद्यमांस आदि का सेवन तो कभी नहीं करना चाहिए, मसूर का सेवन न करे, मसूर की दाल, मसूर नहीं खाना चाहिए, कोदो, चना, साग, शहद और दूसरे का अन्न, दोबारा अन्न और स्त्री संग, इन 10 चीज़ों का परित्याग कर देना चाहिए दशमी को। और फिर एकादशी को, बोले एकादशी को क्या करे, द्यूतम क्रीडाम च निद्राम च तांबूलम दंत धावनम परापवादम पैशून्यम स्तेयम हिंसांथारतिम क्रोधाढ़ यनृतम वाक्यम एकादश्याम विवर्जयेत्। जुआ खेलना, निद्रा लेना दिन में या रात्रि में भी, जाग हो सके तो रात्रि में भी जागरण करना चाहिए। पान खाना, ये पान नहीं, आजकल बड़ी विचित्र लीला है, लोग व्रत में पान खाने के लिए एक नया नियम लगा लिए हैं। लोग कहते हैं आज व्रत है, कत्था मत लगाना, और कत्था नहीं लगाएंगे और तंबाकू उसमें डलवाएंगे और कहेंगे व्रत वाला पान है। अरे खाक व्रत वाला पान है, अरे पान कोई भी हो, व्रत में पान नहीं चलता है। और दंत धावनम, दातुन भी उस दिन इसलिए शास्त्रीय विधान है
कि या तो ऐसे ही 16 बार कुल्ला कर ले, अथवा जो जिन वृक्षों के दातून विहित हैं उनकी पत्तियां चबा करके कुल्ला कर ले शुद्धि के लिए, ऐसा इसलिए नियम है। और पर निंदा, किसी की निंदा नहीं करे, चुगली नहीं करे, चोरी नहीं करे, हिंसा, रति, क्रोध और असत्य भाषण, इन 11 का एकादशी का परित्याग कर देना चाहिए। और फिर द्वादशी को क्या क्या नहीं सेवन करे, बोले कांसे के पात्र में भोजन, कांस्यम मांसम सुराछौद्रम तैलम वितत भाषणम पिष्टि षष्टि मसूरांश्च द्वादश्याम परिवर्जयेत्। कांसे के पात्र में भोजन, मद्यमांस आदि, शहद, तेल, मिथ्या भाषण, पिट्ठी पेठा आदि जो है, और 60 का चावल, मसूर, इन सब का द्वादशी के दिन सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी व्रत करे। गोपियों ने पूछा कि एकादशी व्रत का समय बताइए और क्या फल होता है, कृपा करके बताइए, एकादशी महात्म्य का यथार्थ रूप से वर्णन करिए। तब श्री राधा जी कहती हैं, समय सुनिए अब। 10वीं पंचाशद्घटिका चेत् प्रदृश्यते तर्हि चैकादशी त्याज्या द्वादशीं समुपोषयेत्। अब ये नियम सुन लीजिए, कह रहे हैं 10वीं पंचाशद घटिका चेत प्रदर्श्यते। 10वीं यदि पंचाशत माने 55 घटी यदि 10वीं उपभोग करे तो वह 10वीं के द्वारा एकादशी विद्ध हो जाती है। तो ऐसी एकादशी को परित्याग करके तरहि च एकादशी त्याज्या द्वादश्याम समुपोषयेत्, द्वादशी को व्रत रह लेना चाहिए। आजकल ये कुछ लोग नई परंपरा निकाल रहे हैं, कहते हैं कि जो है 45 घटी, एक तो प्रमाण दे देते हैं 45 घटी मानी है और 60 पुनिहर्ती, ये सब बेमतलब की बात है। गर्ग संहिता भी यहाँ 55 घटी का ही प्रमाण है, स्वयं श्री राधा जी कह रही हैं। और श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर में स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने भी 55 घटी का ही प्रमाण दिया है। पचपन घटी से कम है तो 10वीं के द्वारा वो एकादशी विद्ध नहीं मानी जाएगी, सीधी बात है। और 55 घटी हो गई तो फिर जो है भले ही पूर्ण रूप से एकादशी है लेकिन फिर भी वो विद्ध मानी जाएगी। और ऐसी विद्ध एकादशी को 10वीं विद्धा एकादशी त्याज्य है, क्योंकि 10वीं विद्धा एकादशी रहने से भी 12 एकादशियों का फल, कहीं कहीं 12 महीने की एकादशियों का फल नष्ट कर देती हो। कहते हैं 10वीं पलमात्रीण त्याज्या चैकादशी तिथि मदिरा बिंदु पातेन त्याज्यो गंगा घटो यथा। अब श्री राधा जी कह रही हैं, कहती हैं 10वीं पलमात्रेण त्याज्या चैकादशी तिथि, यदि 10वीं का पल भर के लिए भी एकादशी में जो है वेद हो जाए तो ऐसी एकादशी का परित्याग ही कर देना चाहिए। फिर उसमें ये अपनी खोपड़ी नहीं लगानी चाहिए कि निर्णय पत्र में गलत छप गया तो हम गलते रहेंगे, उसमें कुतर्कबाजी नहीं करना चाहिए। आजकल यही दशा हो रही है, कुतर्कबाजी चालू कर देंगे, कहेंगे नहीं इसमें छप गया तो अरे छप गया, प्रिंटिंग से गलत छप गया तो इसका मतलब शास्त्र का विधान नहीं गलत हो जाएगा। कैसे त्याग देना चाहिए सुन लीजिए प्रमाण। कहती हैं श्री राधा जी, तदा परायुपोस्या, हाँ, मदिरा बिंदुपातेन त्याज्यो गंगा घटो यथा। 10वीं पल मात्र के लिए भी यदि विद्ध हो, एकादशी को विद्ध कर दे, पल मात्र भी उसमें पहुंच जाए तो उसी प्रकार से परित्याग कर देना चाहिए। जैसे गंगा जी के जल में एक बूंद भी मदिरा पड़ जाए तो वह गंगा जल भी त्याग देने योग्य होता है।
मदिरा बिंदुपातेन त्याज्यो गंगा घटी यथा। जैसे गंगा जी का जल रखा हो, उसमें एक बूंद भी मदिरा पड़ जाए तो उसका परित्याग ही कर देना चाहिए, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से 10वीं पल मात्रेण त्याज्या एकादशी थी। 10वीं यदि पल भर के लिए भी जो है एकादशी को विद्ध कर दे तो उस एकादशी का त्याग ही कर देना चाहिए। एकादशी यथा वृद्धिं द्वादशी चा यदागता तदा परायुपो स्यान्न पूर्वा द्वादशी व्रते। कहते हैं यदि कदाचित ऐसा हो जाए कि एकादशी थोड़ा सा भी बढ़ करके द्वादशी के दिन पहुंच जाए, मान लिया, उदाहरण लीजिए, मान लिया आज एकादशी है, एक विचार करिए, मान लिया आज एकादशी है और कल प्रातः काल जो है द्वादशी है, लेकिन कल प्रातः काल जो है थोड़ा सा 1-2 पल ही जो है एकादशी रह गई, उसके बाद द्वादशी हो गई। तो आज यद्यपि पूरा दिन रात एकादशी है और कल एक ही पल एकादशी है, बाकी द्वादशी हो गई, तो भी आज वाली एकादशी का परित्याग करके कल वाली रह लेना चाहिए, फिर द्वादशी उसी स्थिति में जो है रह लेना चाहिए, फिर उस एकादशी का परित्याग करके। कदाचित यदि नहीं भी 10वीं विद्या है लेकिन द्वादशी में यदि एकादशी प्रवेश हो जा रही है तो उस एकादशी को भी छोड़ करके एक पल ही क्यों न ये द्वादशी में पहुंच गई हो, 2 पल ही द्वादशी में पहुंच गई हो, तो उस द्वादशी को व्रत रह लेना चाहिए, वो एकादशी का उत्तम व्रत माना जाएगा। माने पूर्व वाली एकादशी को फिर उपवास नहीं रहना चाहिए। एकादशी व्रतस्यास्य फलम बक्षे व्रजांगना यस्य श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेद। कहते हैं एकादशी व्रत का फल सुनिए आप, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय फल राजसु यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कितना फल है? बोले 88 सहस्राणि द्विजान भोजयते तु यः तत्कृतं फलमाप्नोति द्वादशी व्रत कृन्नरः। सुन लीजिए, ये एकादशी जो अभी बताए कि थोड़ा सा द्वादशी को स्पर्श कर जाए तो स्वाभाविक है कि थोड़ा त्रयोदशी भी स्पर्श करेगी ही करेगी उसको। आई वर्ष में एक बार पड़ती है ऐसी एकादशी। इसको जो है गौड़िया संप्रदाय में लिख करके ही आता है त्रिस्प्रसा एकादशी। शास्त्रों में इसका वर्णन है त्रिस्प्रसा एकादशी। इस त्रिस्प्रसा एकादशी, यहाँ त्रिस्प्रसा शब्द नहीं है, ये त्रिस्प्रसा शब्द दूसरी जगह से बोल दे रहे हैं। जो एकादशी थोड़ा सा मिली, बाकी द्वादशी में व्रत हुआ और फिर त्रयोदशी का स्पर्श हो गया, ऐसी एकादशी का व्रत करने का फल कितना है? बोले ऐसी एकादशी का जो निष्ठापूर्वक व्रत कर लेता है उसको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल प्राप्त होता है वह फल उसको प्राप्त हो जाता है। उस एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है सहज में उसको। और ससागर वनोपेताम यो ददाति वसुंधराम तत्सहस्रगुणम पुण्यम एकादश्या महाव्रते। कहते हैं संपूर्ण सागर पर्यंत, वन पर्यंत जहाँ तक पृथ्वी का भूभाग है
उस संपूर्ण पृथ्वी का दान करने वाले को जिस फल की प्राप्ति हो जाती है उससे भी 1000 गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है ऐसी एक एकादशी व्रत रहने से। कैसी एकादशी? अभी सुन लिए हैं पूर्व में कि एकादशी, लेकिन वर्ष में एक ही बार पड़ती है ऐसी एकादशी। एक बार कब है पड़ी थी तो हम कहे नहीं, छप गया है तो छप गया है। अब यहाँ झगड़ा करने लगे लोग, छप गया है तो छप गया। हम कहे छप गया है तो छपाओ भाई, क्योंकि यहाँ किसी कुछ समझ में आने वाला नहीं। क्योंकि एक तो समस्या इस बात की है ना कि स्वयं उस चीज़ का बोध नहीं, और दूसरा कोई कहे तो मानने वाले नहीं, तो ऐसे में क्या होगा? फिर तो समस्या बनेगी। या तो स्वयं का बोध हो, या तो जिसको बोध हो उसे कह रहा है तो श्रद्धापूर्वक, अब प्रमाण दे के कह रहा है तो उसको मानिए। ये देखिए आज वो बात यहाँ प्रत्यक्ष रूप में आई गई। स्वयं श्री राधा जी कह रहे हैं, हम अपने से कुछ नहीं कह रहे हैं इसलिए श्लोक बोल रहे हैं। कह रहे हैं श्री राधा जी कह रहे हैं कि उस ऐसी एकादशी का व्रत रहने से संपूर्ण जो है समुद्र पर्यंत जहाँ तक वन भूभाग सहित संपूर्ण पृथ्वी है उसको दान करने का जितना फल होता है उसका 1000 गुना फल प्राप्त हो जाता है। और या ये संसारार्णवे मग्ना पाप पंक समाकुले तेषामुद्धरणार्थाय द्वादशी व्रतमुत्तमम्। कहते हैं जो पाप पंक में पूर्णतया डूबे हुए हैं, जैसे कोई सागर में निमग्न हो, ऐसे सागर जैसे पाप पंक में जो डूबे हों उनके उद्धार के लिए भी सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वह साधन क्या है? बोले वह साधन है तेषामुद्धरणार्थाय द्वादशी व्रतमुत्तमम्। वह द्वादशी व्रत माने वो एकादशी व्रत ही कहलाएगा वो, लेकिन वो एकादशी एक दिन पहले पूरा दिन व्यतीत की, द्वादशी के दिन एकाध 2 पल रही, फिर पूरा द्वादशी रही, अब फिर त्रयोदशी का थोड़ा सा स्पर्श हुआ एकाध पल के लिए। उस व्रत को करने से संपूर्ण पाप पंक से जीव तुरंत उसी क्षण मुक्त हो जाता है। और रात्रि काल में जागरण पूर्वक रात्रौ जागरणं कृत्वैकादशी व्रतकृन्नरः न पश्यति यमं रौद्रं युक्तः पापो सतैरपि। और रात्रि में जागरण करता है एकादशी व्रत करके, वो कभी यमदूतों को नहीं देखता, चाहे सैकड़ों पाप भी किया हो तो भी यमदूतों को नहीं देखेगा, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। और कहते हैं उसके बाद पूजयेद्यो हरिं भक्त्या द्वादश्यां तुलसी दलई लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिमां वसा। एकादशी व्रत रहे और द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि का तुलसी से पूजन करे, लेकिन ध्यान रहे तुलसी तोड़ना नहीं है द्वादशी को, ना तो तुलसी जी का स्पर्श करना है, लेकिन तुलसी पहले से उतार करके रखा है और उस तुलसी से पूजन करे तो कभी भी वह पाप से लिप्त नहीं होगा। कैसे? बोले पद्म पत्र मीमां भसा, जैसे जल में कमल पत्र रहता है लेकिन जल से लिप्त नहीं होता। अश्वमेध सहस्राणि राजसूयशतानि च एकादश्युपवासस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। हजारों अश्वमेध यज्ञ सैकड़ों राजसूय यज्ञ मिलकर के भी एकादशी की 16वीं कला की भी समता करने में समर्थ नहीं हैं। जो भी निष्ठापूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं 10 वै मातृके पक्षे तथा वै 10 पैतृके
10 मातृपक्ष की और 10 पितृपक्ष की, और प्रियाया 10 पक्षे तो पुरुषानुद्धरे नरा, और 10 पत्नी के कुल की। इस प्रकार से 30 पीढ़ियों का वो उद्धार कर देता है। 10 अपने माता के कुल की, 10 पिता के कुल की और 10 पत्नी के कुल की, 30 पीढ़ियों का उद्धार करता है। अब जो है कुछ यहाँ शंका समाधान समझिए। स्वयं हम नहीं कर रहे हैं, श्री राधिका जी स्वयं किशोरी जी ही शंका समाधान कर रही हैं लोगों का। कुछ लोगों में एक शंका है, कुछ लोग एक भ्रांतिवश कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की एकादशी रहनी चाहिए, कृष्ण पक्ष की नहीं रहनी चाहिए, इसको रहना चाहिए, उसको नहीं रहना चाहिए। अब उसका शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष वाला समाधान श्री किशोरी जी स्वयं कर रही हैं। यथा शुक्लो तथा कृष्ण, यथा शुक्ला तथा कृष्ण द्वयोश्या सदृशम फलम। चाहे वो शुक्ल पक्ष की एकादशी हो अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, कहते हैं दोनों का फल समान ही है। द्वयोश्च सदृशम फलम, कैसे उदाहरण दे रही हैं श्री राधा जी। धेनु श्वेता तथा कृष्णा उभयो सदृशम पया, चाहे सफ़ेद गैया हो चाहे काली गैया हो, दोनों में दूध समान ही निकलता है। इसी प्रकार से चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, एकादशी सभी को रहना चाहिए। मेरुमंदर मात्राणि पापानि सत जन्मसो, एका चैकादशी गोप्यो दहते तूल राशिवत। कहते हैं चाहे सुमेरु पर्वत और मंदराचल के बराबर पाप हों, बड़े बड़े सैकड़ों जन्मों के पाप हों, लेकिन उन समस्त पापों का विनाश करने में एक एकादशी व्रत उसी प्रकार से समर्थ है जैसे कहते हैं दहते तूल राशिवत, जैसे एक चिंगारी रुई के ढेर को जला करके भस्म कर देती है, चाहे वो रुई का ढेर पर्वत के बराबर क्यों न हो। ऐसे अकेले एकादशी सबका विनाश कर देती है। अब यहाँ कुछ ये समाधान तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष वाली श्री राधा जी ने ही समाधान कर दिया। अब कुछ आजकल के लोगों में जो है भ्रांतियाँ बनी हुई हैं, उनका समाधान अपनी ओर से कर देते हैं। आजकल लोगों में एक भ्रांति बनी हुई है। कुछ लोग तो कहते हैं, एक जगह गए तो वहाँ एक माता जी कहने लगी कि सुहागन स्त्री को एकादशी व्रत ही नहीं रहना चाहिए। अब लो, अब ये बड़ी विचित्र, अब ये कौन से शास्त्र में लिखा है? अब जरा पूछो। और अच्छा, कुछ लोग तो कह देते हैं स्त्रियों को ही व्रत नहीं रहना चाहिए एकादशी का। ये सब बेमतलब की बात है। अब इसका समाधान भी यहीं से सुनिए। श्री राधा जी अभी थोड़ी देर पहले सुने थे, उपदेश किसको दे रही हैं एकादशी व्रत का? गोपियों को दे रही हैं। गोपियों को उपदेश दे रही हैं एकादशी व्रत का। और गोपियाँ जो है स्त्रियां नहीं है क्या? आजकल विचित्र बात तो यही है, जिस चीज़ में कहो कि स्त्रियों को ये कार्य नहीं करना चाहिए, उनको कहो कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, तो उसको जरूर करेंगी। और जो चीज़ कहो कि इसमें अधिकार है उसको नहीं करेंगे, उसमें अपना कुतर्क जोड़ लेंगे कि ये तो जो है करना ही नहीं चाहिए हमको। लो, ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि कोई स्त्री को एकादशी नहीं रहना चाहिए अथवा सुहागन स्त्री को नहीं रहना चाहिए। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं कहता। यहाँ तो श्री यशोदा जी जो हैं इन गोपियों को एकादशी व्रत का उपदेश ही कर रही हैं। किस लिए? बोले श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ही उपदेश कर रही हैं श्री राधा जी। तो बताइए सौभाग्यवती स्त्री को क्यों नहीं रहना चाहिए? कुछ लोगों में तो एक भ्रांति और है, कह देते हैं कि जो है ये एकादशी तो गृहस्थों को ही नहीं रहना चाहिए। आप लो, ये भी बड़ी विचित्र लीला है, ये भी बेमतलब की बात है। यदि
इसका यदि प्रमाण देखना हो तो पद्म पुराण उठा के देखिए, कम से कम नहीं तो 50 ऐसे प्रमाण मिल जाएंगे कि गृहस्थों के ही हैं। राजा मानधाता को देखिए, राजा रुक्मांगद को देखिए, श्री युधिष्ठिर जी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही एकादशी व्रत का उपदेश दे रहे हैं। निर्जला एकादशी भीमसेन के ही द्वारा प्रसिद्ध ही हो गई, भीमसेनी नाम ही पड़ गया उसका। बताइए, तो ये भी एक व्यर्थ की कपोल कल्पना है कि गृहस्थों को नहीं रहना चाहिए, स्त्रियों को। सत्य तो ये है कि एकादशी व्रत सभी को रहना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना ही वर्जित है। अब एक समाधान और सुन लीजिए, श्री राधा जी स्वयं ही कर रही हैं, हम अपने से कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी तक तो श्री राधा जी ने एकादशी की विधि बताई, अब कह रही हैं कि विधिवत विधिहीनम वा द्वादश्याम दान में वचा स्वल्पम व सुकृतम गोप्यो मेरुतुल्यम भवेच्च तत्। यदि विधि ज्ञात हो तो ठीक है, एकादशी व्रत करे ही, और ना ज्ञात हो तो भी एकादशी व्रत करे। विधि ज्ञात हो तो अच्छी बात है, उस विधि पूर्वक रहे। और कदाचित यदि विधि ही न ज्ञात हो तो बोले विधि न ज्ञात हो तो भी एकादशी व्रत रहे, जरूर अन्न ग्रहण न करे। और जैसे कह रहे हैं, जैसे द्वादशी के दिन चाहे विधि पूर्वक अथवा अविधि पूर्वक दान करता है, तो वह दान जो है, जो भी दान करता है वह सुमेरु पर्वत के समान हो जाता है। अर्थात जितना दान करता है उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी विधि मालूम हो तो विधि पूर्वक रह सके तो अच्छी बात है, और नहीं यदि विधि पूर्वक रह सकता है तो जैसे भी रह सकता है, जिस प्रकार से भी रह सकता है, एकादशी व्रत अवश्य रहना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तात्पर्य ये है श्री राधा जी के कहने का। कहते हैं एकादशी दिने विष्णु शृणुते यो हरे कथाम सप्तदीप वती दाने यत् फलम लभते च सा। जो एकादशी के दिन व्रत रह करके भगवान की कथा सुनता है, वह संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी के दान का फल प्राप्त कर लेता है। और शंखोद्धारे नरः स्नात्वा दृष्ट्वा देवं गदाधरम एकादश्युपवासस्य कलाम नार्हन्ति षोडशीं। जो मनुष्य शंखोद्धार तीर्थ में जाकर के स्नान करके भगवान गदाधर जी का दर्शन करके जो पुण्य संचित करता है, वह पुण्य भी एकादशी के 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकता। ऐसे महत्व है एकादशी का। इतना ही नहीं, प्रभासे चा कुरुक्षेत्रे केदारे वद्रिकाश्रमे काश्याम च सूकर क्षेत्रे ग्रहणे चंद्र सूर्यो संक्रांतीनां चतुर्लक्षम दानम दत्तम चेन्नरई एकादश्युपवासस्य कलाम नार्हन्ति षोडशीं। प्रभास क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, केदार, बद्रिकाश्रम, काशी, सूकर क्षेत्र में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और 4 लाख संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्य द्वारा जो दान किया जाता है, वह भी एकादशी की 16वीं कला की समता नहीं कर सकता है। नागानां च यथा शेषः पक्षिणां गरुडो यथा देवानां च यथा विष्णुर्वर्णानां ब्राह्मणो यथा। कहते हैं जैसे समस्त नागों में शेष जी श्रेष्ठ हैं, जैसे पक्षियों में गरुण जी श्रेष्ठ हैं, जैसे देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, जैसे वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, जैसे वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ है,
और पत्तों में समस्त तुलसी पत्र श्रेष्ठ है। ऐसे ही जितने व्रत कहे गए हैं संसार में, जितने शास्त्रों में व्रत उपदेश किए गए हैं, उन समस्त व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है। यदि समस्त व्रतों को रह लिया जाए, एकादशी नहीं रहे तो कुछ नहीं किया आपने, और कुछ भी नहीं किया आपने, केवल एकादशी भी रह लिया तो सब रह लिया मान लीजिए। 10 वर्ष सहस्राणि तपस्यति यो नरा तत्तुल्यम फलमाप्नोति द्वादशी व्रत नरः। 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करके जो फल मनुष्य प्राप्त करता है, वह फल सहज में एकादशी के व्रत से प्राप्त कर लेता है। इसलिए इत्थम एकादशी नाम च फल मुक्तम व्रजांगना कुरुतासु व्रतम यूयम किम भूयाः श्रोतुमीक्षथ। श्री राधा जी ने कहा, हे व्रजांगनाओं, हे व्रज गोपियों, ये मैंने तुमसे जो एकादशी का वर्णन किया है, इसका फल वर्णन किया। अब तुम सब यदि श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हो तो शीघ्र ही एकादशी व्रत प्रारंभ कर दो। बस एकादशी व्रत रहो। इस प्रकार से जो यज्ञ में सीता जी के रूप में जिनकी प्रतिष्ठा की गई थी, श्री राम जी के यज्ञ में, वे सीता जी की प्रतिमाएं जो गोपियों के रूप में प्रकट हुई थी, उन समस्त गोपिकाओं को श्री राधा जी ने उपदेश दिया है इस प्रकार से एकादशी व्रत का। इसलिए एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है, अवश्य करना चाहिए एकादशी व्रत। और भी एकादशी की महिमा बहुत से ग्रंथों में वर्णित है। और ये 55 घटी और 45 घटी का इसका भी समाधान यहाँ प्रमाण से प्राप्त हो गया। अब इसमें भी कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए कि ये 55 घटी। आजकल विचित्रता यही है कि कोई कुछ भी मान लेता है अपने मन से, कहेंगे कुछ लोग तो मालूम भी नहीं है, देखी देखा मान लिए। देखी देखा नहीं, जो चीज़ न समझ में आवे उसका शास्त्र प्रमाण देखिए, शास्त्र कहता क्या है, उसको अपने से निर्धारित करिए। क्योंकि मनुष्य है, कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ त्रुटि हो जाती है। अच्छा, आजकल विचित्रता यह है, पंचांग वाले भी कोई कुछ लिख देते हैं, कोई कुछ लिख देते हैं, इसलिए भी लोग भ्रमित होते हैं। इसलिए जो है, अब इसमें कोई भ्रम का संदेह नहीं। कुछ लोगों को एक और भ्रम रहता है एकादशी के संबंध में, उसको भी सुन लीजिए। कुछ लोग कहते हैं हमें स्मार्ता नाम रहने, कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि स्मार्ता नाम माने गृहस्थ और वैष्णवा नाम माने विरक्त। ये भी बेमतलब की बात है। देखिए, एकादशी जो है, जो भी रहे, स्मार्ता नाम भले ही है, ठीक है, लेकिन रहना चाहिए सभी को वैष्णवा नाम एकादशी ही रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्र के विधान के अनुसार वो 10वीं विद्ध एकादशी वो त्याज्य ही है, हर प्रकार से त्याज्य ही है। इसलिए उस एकादशी को तो रहना ही नहीं चाहिए, चाहे वो वैष्णव हो अवैष्णव हो, कोई भी क्यों न हो, गृहस्थ हो विरक्त हो, किसी के लिए भी, सबके लिए नियम वही है कि 10वीं विद्या एकादशी नहीं ही रहना चाहिए। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, एकादशी को व्रत रहे तो द्वादशी में पारण अवश्य ही हो ही जाना चाहिए, द्वादशी रहते रहते। ये भी एक नियम है, द्वादशी का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, द्वादशी तिथि के भीतर ही पारण हो जाना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे अभी एक प्रसंग आया कि पूरी एकादशी निकल गई है, थोड़ा सा बची है, फिर पूरा द्वादशी में ही व्रत रहा, त्रयोदशी हो रही, ऐसे में दोष नहीं है। बाकी जो है एकादशी में यदि व्रत रहे हैं तो द्वादशी में पारण अवश्य अवश्य हो जाना ही चाहिए, नियम ये है शास्त्र का। लेकिन इसको अपने मन से अगर ना मालूम रहे तो अपने मन से मन गणित लगाएंगे तो फिर धोखा खाएंगे। इसलिए इसको समझ लेना चाहिए कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। जो न समझ में आवे अपने मन से उसमें नहीं कुतर्क करना चाहिए। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री एकादशी महारानी की। सियावोल सियावोल।